हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लियरफाई करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात है वो भर्तियों की है। शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग में भर्तियाँ आपकी बड़े पैमाने पर आपको देखने को मिलेंगी। और जैसा आप सभी को पता है कि अगला वर्ष जो है वो चुनावी संघर्ष का है, चुनावी दांवपेच का है। तो उससे पूर्व इसी साल में और आने वाले लगभग 6 महीने के अंदर आपको बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने और नवंबर के 14 के पहले यानी 4.25 महीने हैं। इन्हीं 4.25 महीनों में आपको बड़ी भर्तियां देखने को मिलेंगी और बाकी मैनिफेस्टो में आपको देखने को मिलेंगी। सरकारों के वायदों में आपको बड़ी बड़ी भर्तियां देखने को मिलेंगी। बहरहाल ये 4 महीने हैं और अभी आपको लिए अच्छी एक अपडेट आपको मिलेगी शिक्षा विभाग से जुड़ी कि प्रवक्ता के 124 पदों पर भर्ती आपकी निकाली गई है और आवेदन आज से शुरू है। और शिक्षकों की भर्ती इलाहाबाद परिषद में, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग विषयों की है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसको सुन लीजिएगा। यूपी बेट 2021 की प्रवेश परीक्षा 18 जुलाई को घोषित कर दी गई है। कल पूरा कार्यक्रम, विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया, नोटिफिकेशन के थ्रू आपको बातचीत करेंगे। और यूपीटीटी 2020 आवेदन का इंतजार, नई भर्ती की राह इसी यूपीटीटी से निकलेगी। तो चलिए तमाम अपडेट को क्लियरफाई कर लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो इसी अपडेट से स्टार्ट करते हैं। यूपी बीएड कुल सचिव जो हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, उन्होंने उच्च शिक्षा अनुभाग 7 के जरिए निर्गत किया है ये कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड वर्ष 2021 संपन्न कराए जाने के संबंध में है, जिसमें सभी चीज़ें स्पष्ट तरीके से कि ऑनलाइन जो है वो आपका प्रारंभ करने की जो कार्यक्रम थी पूर्व में थी कि 18 फरवरी से शुरू कर दिया जाएगा और तमाम तरीके की चीज़ें थी। लेकिन अब इसको जो है चेंज किया गया, क्योंकि पूर्वत ये कार्यक्रम था किस प्रकार का करना है, कैसे करना है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करना है। अंतिम तिथि जो थी मार्च में थी। अब जो एग्ज़ाम डेट जो है वो आपका घोषित कर दिया गया है और किस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये कोविड जैसे हालातों में ये पूर्व का जो कार्यक्रम था वो ये था। अब जो नए कार्यक्रम आपके शुरू किए गए हैं वो ये है आपकी कि 18 जुलाई को आपकी परीक्षा होगी और 5 अगस्त को आपकी घोषणा हो जाएगी प्रवेश परीक्षा परिणाम की, यानी कि रिजल्ट की। और काउंसलिंग आपकी 10 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी और 30 अगस्त से आपका शैक्षणिक सत्र भी आरंभ करने की पूरी इनकी कार्यक्रम ये है। और उम्मीद है कि जो लोग बीएड के लिए अप्लाई किए थे उनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है कि कुछ तो निर्गत किया गया उनके संबंध में। अब आ जाते हैं दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट की। यूपी में युवाओं के लिए खुशखबरी है कि शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और ऊर्जा विभाग में निकलेंगी सबसे ज़्यादा भर्तियां। और हम लोग शिक्षा विभाग से जुड़े ही हैं, तो शिक्षा विभाग में शिक्षकों के सबसे अधिक पद, वो भी प्राथमिक में और आपके माध्यमिक में, ये 2 जगह आपको ज़्यादा, प्राथमिक विद्यालयों में आपके सहायक अध्यापकों के पदों के पर भर्ती और माध्यमिक विद्यालयों में आपके एक एडेड माध्यमिक विद्यालय की जो भर्ती है 1854 पदों के लिए वो। इसके अलावा प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी के और प्रधान अध्यापकों के पदों के लिए लगभग 15,000 से ज़्यादा भर्तियाँ। तो लगभग उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग में आपको पद देखने को मिलेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में एएनएम, स्टाफ नर्स और तमाम आपके वेटरनरी विभाग के कर्मचारियों की भर्ती होगी। और ऊर्जा विभाग में भी कई पदों पर भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि चुनावी वर्ष आने वाला है, उसके पहले ही दांवपेच सरकार रखेगी और भर्तियां आपको बड़े पैमाने पर देखने को और भी मिलने वाली, क्योंकि शिक्षा विभाग में तो अभी आपने 2 बड़ी भर्तियां देखी ही थी। इसके अलावा अब प्राथमिक की जो नींव को और भी मजबूत करेगा, 51,000 से अधिक भर्तियां वो आपको देखने को मिल सकती है। और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 महीने हैं, 4-4.25 महीने हैं। इसी में आपको दोनों चीज़ें करनी है। एक तो भर्ती निकालने के लिए लगातार कमर कस कर अपनी बात को रखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलली आपको अपनी तैयारी भी मजबूती से रखनी है। बात कर लेते हैं कोरोना जैसे हालातों में पदों पर भर्तियां निकली हैं। राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजों में प्रवक्ताओं की भर्ती है, 124 पद हैं इसमें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया है संक्षिप्त विज्ञापन। आवेदन आज से आप शुरू कर सकते हैं, 19 जुलाई है अंतिम तारीख। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेश के राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजों में प्रवक्ताओं की भर्ती कर रहा है। आयोग ने 124 पदों का संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया है, जबकि विस्तृत विज्ञापन शुक्रवार को घोषित होगा, यानी कि आज।
उसी के साथ ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 जुलाई रखी गई है और अभ्यर्थी वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन देख सकते हैं। अभ्यर्थियों के ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे, आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही इसके लिए अप्लाई करना होगा। ये बात है आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजों की, और इसके लिए आपकी जो आयु सीमा है 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आरक्षण के अनुसार आपको छूट तो मिलेगी ही मिलेगी। तो है क्या इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो चयनित होंगे उनका ब्यौरा लॉक किया जाएगा। 21 को आएगा परिणाम। राजकीय डिग्री कॉलेजों के लिए प्रवक्ता पद के चयनितों का ब्यौरा जो गुरुवार को लॉक किया गया है वो जल्द ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 507 चयन के लिए, जो 507 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है उसके लिए। तो ये 2 इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए थी। अभी एक और अच्छी अपडेट आप लोगों के लिए, परिषद, इलाहाबाद परिषद में शिक्षकों की भर्ती, टीचरों की अलग अलग सब्जेक्टों की भर्ती देख लीजिए कौन कौन से पदों पर है। तो शिक्षकों के विभिन्न पदों पर तुरंत आपको अप्लाई करना है। इलाहाबाद छावनी परिषद में ये निकाला गया है। पद हैं टीचर के, जिसमें हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, संस्कृत, इंग्लिश, आर्ट, कंप्यूटर, स्पोर्ट इत्यादि के टोटल 37 पद हैं और लिखित परीक्षा या स्किल टेस्ट के आधार पर आपका इसमें चयन होगा। और संविदा भर्ती के आधार पर ही आपका जो 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। तो कहीं आपको सेटल डाउन होना है, कुछ अपने खर्च भी वहन करने हैं, अपने परिवार से लोड भी आपको कम करना है और एक इंडिपेंडेंट होने का आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। इलाहाबाद cant.gov.in के वेबसाइट पर आप इसको देख सकते हैं डिटेल। 100 अंक की आपकी एप्टीट्यूड और जनरल स्टडी के आधार पर आपका परीक्षा होगी और निर्धारित विषय में आपका ग्रेजुएशन या पीजी और सीटेट, बीएड आप इत्यादि इसके लिए एप्लीकेबल है। 21 जून 2021 तक आप ईमेल या ऑफलाइन माध्यम के द्वारा आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी पुनः बता दूं, इनका जो आप सीसी आप ईमेल कर सकते हैं इनमें, और बाकी इनका इलाहाबाद.cant.gov.in के लिए पर जाकर आप इस पर अच्छे से सारा कुछ देख सकते हैं डिटेल इसके लिए। और एक कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है, कोविड जैसे हालातों में जहां पर नौकरियां नहीं देखने को मिल रही है और आप सभी अपनी योग्यता के अनुरूप आपने शिक्षण योग्यता प्राप्त की है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है। यूपी टेट 2020 का इंतज़ार अब लगातार बन गया है, क्योंकि शुरू होने का इंतजार है। वजह शासन ने यूपीटीटी के प्रमाण पत्र को आजीवन मान कर दिया है, लेकिन नए विज्ञापन के संबंध में अभी निर्देश नहीं दिया गया है। ज्ञात हो कि कोरोना संकट की वजह से परीक्षा संस्थान ने 11 मई को विज्ञापन जारी नहीं किया है और अनुमोदन तो किया है विभाग साहब। विभाग जैसे शासनादेश समय सारणी तय करते हुए शासनादेश जारी करना है और जल्दी आपको इसके लिए देखने को मिलेगा, क्योंकि अब थोड़ी सी हालात जो थोड़े से दुरुस्त हुए हैं। हालांकि दुरुस्त होने का ये अर्थ नहीं है कि हमको अनुपालन नहीं करना है कोविड प्रोटोकॉल का। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर अपनाइए और शिक्षण कार्य में संलिप्त रहिए, क्योंकि यही आपको एक बेहतर भविष्य, एक बेहतर प्लेटफॉर्म देगा। बाकी 53,000 पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनबाड़ी और सहायिकाओं के लिए अलग अलग ज़िले की अपनी अपनी टोटल अभी तक तो लगभग 22 जिलों ने विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें प्रतापगढ़ में ये अलग से विज्ञप्ति निकाली गई है। अलग अलग ब्लॉक में परियोजनाओं का नाम क्या क्या है, तो वहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी सहायिका के पदों का अलग से विवरण है। तो 294, 37 और 581 टोटल ये पद हैं और हर जिला इसके लिए अलग से विज्ञप्ति जारी कर रहा है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और निवासी आपको ग्राम पंचायत या उस वार्ड का निवासी होना आवश्यक है जिस जिले की विज्ञप्ति अलग अलग से निकाली जाएगी। प्रत्येक जिले में ऐसे ही विज्ञप्ति देखने को मिलेगी।